गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 5 वाणिज्य गणित एक्सरसाइज 11A देखिए। अब पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। ए जो होता है वो मिश्र धन होता है, अमाउंट बोलते हैं। ये है मूलधन, ये है दर और ये है समय। तो अगर हमें मिश्र धन कैलकुलेट करना है तो सूत्र होता है अमाउंट ए बराबर P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज जैसे हमने पहले आपको बताया है पहले की क्लासेस में, साधारण ब्याज जो होता है वो हम पर ईयर के हिसाब से ले लेते हैं। जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो अब जो हम आपको सवाल कराएंगे उनसे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मिश्र धन आप जानते हो कि ये अमाउंट होता है। तो अमाउंट है हमारा 2520 लिख लिया है मैंने यहाँ। एन हमारा समय है, तो ये क्या हो रहा है 2 वर्ष में तो 2400 हो रहा है, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 2520 हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये जो 2400 है जो सेकेंड ईयर का मिश्र धन है वो थर्ड ईयर के लिए इसके प्रिंसिपल की तरह, ये प्रिंसिपल जो है ये मूलधन है। ठीक है, पी जो है आपका मूलधन है, यहाँ मैंने लिख दिया। ये पी को आप मानिए ये हो गया मूलधन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 साल आगे आके मतलब ये लगा है, पहले साल से नहीं है। तो हमें दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में आ रहे हैं तो टाइम भी हमारा 1 वर्ष हो गया। मैंने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ सारी पुट कर दी। 2400 को यहाँ हमने डिनोमिनेटर में डाल दिया। 1 + R/100 हो गया, 0 से 0 कट कर दिया मैंने, तो ये हो गया 252/240 +1 है, ये -1 हो गया। एलसीएम ले लिया 240, तो 240 1 सा 240, और 1 को जब 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। -1 की टेबल बोलेंगे 240 में 240 बार जाएगी, 240 1 सा 240 हो गया R/100। यहाँ पर कितना आ गया 12/240 × 100, 0 से 0 कट गया। 12 2 सा 24, 2 5 सा 10, तो रेट कितना हो गया 5%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। देखिए दर जो है 8% है, अगर तिमाही कर दिया जाए। तिमाही को मतलब क्या होता है, 1 साल में कितने तिमाही होते हैं 4 तिमाही होते हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक 1 तिमाही, अप्रैल से जून तक दूसरा तिमाही, जुलाई से सितंबर तक तीसरा तिमाही, यानी 3 महीनों का ग्रुप, और अक्टूबर से दिसंबर तक चौथा तिमाही। तो कितने 1 साल में तिमाही हो गए 4, तो हमने 4 से दर को डिवाइड कर दिया, तो 4 2 सा 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ₹100 हो गया हमारा मूलधन, 10% रेट हो गया 10% की दर से, दर आर मतलब रेट या इंग्लिश में रेट, हिंदी में दर, 2 वर्ष एन ले लिया, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले हम इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट से हमारा मतलब है मिश्र धन, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। आर की जगह हमने 10 डाला, यहाँ एलसीएम लिया तो ये आ गया 100। 1 को 100 टाइम्स किया तो 100 आया, 100 × 100, 100 के टेबल यहाँ 1 टाइम गया, 10 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 110/100, 0 से 0 कट गया। ये 11/10 की पावर 2, तो ये कितना आ गया 11 × 11, 10 × 10 2 बार हो गया, 0 से 0 कट गया, 11 × 11 हो गया 121। अब हमको क्या कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल, तो अमाउंट निकल के आ रहा है 121, और हमारा मूलधन कितना था 100, तो ये चक्रवर्ती ब्याज हमारा 21 रुपये निकल के आ गया। कोई धन, क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से है, 12% वार्षिक यानी 1 साल में लगेगा। एक वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए 12% से है। यदि तिमाही देय हो, यानी अगर यही ब्याज तिमाही पे लगे तो प्रति तिमाही ब्याज की दर क्या होगी। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है 1 साल में कितने तिमाही होते हैं 4 तिमाही होते हैं। दर को 4 से डिवाइड कर दें, आपको आंसर यहाँ से मिल गया। 12 को डिवाइड किया 4 3 सा, तो ये हो गया 3%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पेज नंबर 98। 12 होल नंबर 1/2% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष में ₹640 का मिश्र धन ₹810 हो जाएगा। तो 660 रुपया क्या है, ये हमारा मूलधन है। मिश्र धन कितना हो रहा है, अमाउंट 810, दर कितनी है 12 होल नंबर 1/2, यानी 12 2 सा 24 एंड 1 25/2%। हम फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n
ए डाल दिया 810, पी डाल दिया 640, जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में पहुँचा दिया हमने। आर डाला है 25/2, 25 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, 25 को सीधे काट दिया, 25 का टेबल बोल दिया, 25 4 ज़ा 100, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ हमने एलसीएम लिया तो ये आया 1 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, फिर 8 से 8 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब यहाँ हमने 0 से 0 काट के इसको 81/64 की फॉर्म में रख दिया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 9/8 आ गया, ये 81/64। आपको मैंने एक्सपोनेंट्स के सवाल सिखाए हैं, पावर वाले जो सवाल होते हैं। ठीक है, तो 81 क्या होता है 9 × 9 और 64 क्या होता है 8 × 8। इतनी ओरल कैलकुलेशन अब तक आपको सीख जानी चाहिए। तो ये 9 की पावर 2 एंड 8 की पावर 2, तो ये दोनों के बेस, जब बेस बराबर होते हैं तो उनकी पावर इक्वल हो जाती है, यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स का सवाल है कि यहाँ पर हमने बेस इक्वल कर दिए। ये 9/8 था, इसको भी 9/8, लेकिन ये 9/8 कब बनेगा, जब इस पर पावर लग जाएगी 2। तो ये दोनों बेस इक्वल हो गए, तो n बराबर कितने के हो गया, 2 के हो गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 हो जाता है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमने मान लिया P, हमें नहीं पता क्या है, दर कितनी है R 5% है, टाइम है 2 वर्ष, और इसका मूलधन A क्या है 8820। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ देखिए हमने काटा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, एलसीएम आ गया 20, तो ये आ गया। यहाँ से अब तक आपको समझ में आ गया 1 20 ज़ा 21 ज़ा 20, और 20 से 20 कट गया, यहाँ बचा 1, तो ये हो गया 21/20 की पावर 2। हमें पी का मान निकालना है, हमको 21/20 हटाना पड़ेगा, तो ये कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बार 20 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 बार 21 से यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ सीधे 21 की टेबल कर दी है। 21 4 ज़ा 84 और 4 बचा, 2 आ गया, 21 2 ज़ा 42, ये हो गया 42 और एक 0 लग गया। अब सीधे 21 2 ज़ा 42 और ये 0, तो 20 × 20 × 20 ये आपका मूलधन हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 0 साथ में लग गए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।